नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा और मैं आज बहुत सारी सब्जियां लेकर के आई थी। सर्दियों का टाइम है ना, तो ऐसे में सब्जियां तो आ ही जाती है, चाहे आप चाहे या ना चाहे। तो इस तरीके से जो सब्जियां आती है ना, तो मैं पता है कैसे रखती हूँ इन सबको ना। पहले तो मैं सबको निकाल के देख लेती हूँ कि कोई खराब वराब तो नहीं है। उसके बाद फिर इनको जो धोने वाली सब्जी होती है, जो वॉश कर सकते हैं, उन सबको वॉश करती हूँ। और बाकी सबको अगर वॉश करने वाला नहीं है तो मैंने बिना वॉश किए उसको स्टोर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं लाई थी, थोड़ी बहुत राशन की भी चीज़ें लेके आई थी, तो जो मैंने रख लिया है और एक आध चीज़ें इधर टेबल पे ही रह गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हरी मिर्च, नींबू, सहजन और भी बहुत सारी चीज़ें बनाना, मतलब रॉ बनाना होता है ना वो, और ये सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी जब सब्जियां लाते हैं तो इसको किस तरीके से फिर मैं सही से रखती हूँ, कौन सी सब्जियां बनाती हूँ, तो वही सारी चीज़ें अभी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और यहाँ पर जो भी खाली पन्नी हो जाती है उन सबको फिर मैं चाहे तो स्टोर कर लेती हूँ, या अगर लगता है कि फटा हुआ है तो फिर उसको मैं फेंक देती हूँ। यहाँ पर नींबू को मैं पहले वॉश करके रखूँगी, क्योंकि नींबू जो है ना धो के रखते हैं तो उसको धोने का झंझट नहीं रहता है। और बाकी सब्जियां जैसे हरी मिर्च है उनको भी धो लेते हैं। और ये काम जो है ना, वो अगर आप करके रखते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत ही हल्का महसूस होता है। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ ऐसे निकाल ले जाते हैं और लगता है इसको धोना है, तो कई बार ना आलस आता है। मुझे तो बहुत ही आलस आता है ऐसी चीज़ें करने में, तो मैं पहले से ही धो के रखती हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्च को मैं जो उसके डंठल है ना उनके साथ ही धोऊंगी, थोड़ी बहुत जो गंदगी होगी निकाल दूंगी। और एक सूखे कपड़े पर, जैसे देख सकते हैं, नींबू और हरी मिर्च को धो के और फिर इसको रख देती हूँ जब तक ये ड्राई होगा ना। ड्राई होने के बाद ही नींबू को भी और हरी मिर्च को भी, दोनों को भी मैं स्टोर करके रखूँगी। और ये स्टोर करने वाली चीज़ें मैंने कई बार दिखाई हुई है। यहाँ पर अंदर मैं ले आई हूँ किचन में हरी धनिया, और हरी धनिया को मैं हमेशा एक कॉटन के कपड़े में, किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, जो फूड कंटेनर होते हैं या आप अगर अलग से लेते हैं उस टाइप के कंटेनर में रखती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने ज़्यादा हरी धनिया लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम क्या होता है ना, कब हमेशा कुछ ना कुछ चटनी वगैरह बनता ही रहता है और सब्जी में भी देते रहते हैं, तो मैं हरी धनिया ज़्यादा ही लेके आती हूँ। पर इसको हाँ स्टोर करने का एक बहुत बड़ा झंझट होता है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूँ कि हरी धनिया को स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो उसको क्या करें, उसके जो डंठल है ना उसको काट के हटा दें। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे घास हो गया या कोई कूड़ा करकट है, उन सबको छांट के और फिर डब्बे के अंदर आप रखें। इसे बिल्कुल भी वॉश नहीं करें, मतलब बिल्कुल ही ना धोएं। अगर आप धो के रखते हैं तो ये 2 दिन भी नहीं टिकेगा, दूसरे तीसरे दिन ही गलना शुरू हो जाएगा और इसको आप स्टोर करके ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। तो मैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सूखे सूखे धनिया को छांट लिया है। जो ज़रूरत होगी उसको मैं धो के अलग रखूँगी, और जो ज़रूरत अभी नहीं है उसको मैं वॉश, मतलब ऐसे ही एक कॉटन का कपड़ा मैंने रखा हुआ है, उसको डब्बे में रख के और उसको रख दूँगी। ये जो जड़ है ना वो बड़ी काम की है। आप इसमें 10-15 जड़ को निकाल के रख लीजिए, और इसको ना, इसका जो मतलब जड़ का जो हरा वाला पार्ट है ना, उसको छांट के अच्छे से काट के रख लें। ये सूप बनाने में बहुत ही काम आता है। तो मैं भी इसी तरीके से रखती हूँ। यहाँ पर आज मैं टमाटर की चटनी बनाऊँगी और साथ में भिंडी की सब्जी। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट करके रखी हुई है कि मुझे सारी चीज़ें एकदम आसपास दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने किचन की शुरुआत करती हूँ। और कई बार इस तरीके से जब चीज़ें अरेंज कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो ज़्यादा झंझट नहीं होता खाना वगैरह बनाने में। आप फटाफट फ्रिज से निकाल लें और उसको यूज कर लें। तो मैं तो कई बार बहुत सारी सब्जियां भी काट के रख लेती हूँ। और ये देखिए मैं 2 डब्बे एक साथ रख रही थी, क्योंकि ये डब्बा एक के साथ एक सेट हो जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें लिया करें जो बिल्कुल ही स्पेस ना लें और आपका काम भी हो जाए। यहाँ पे आलू के पराठे आज बनाऊँगी, तो मैं उसका भी सामान आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो काफ़ी सारे आलू मैंने मैश करके रखे थे और कुछ बना के भी रखे थे, क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह भी बनती रहती हैं। इसका काम अधूरा छोड़ दिया था ना, आज मैं इसको पूरा कर रही हूँ। और इस पर मैंने लिखा है, जो भी लिखा है मैं अभी पेंट करूँगी ना तो पता चल जाएगा, अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। और एक नीचे में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाऊँगी, जो मेरे पास
ये मेरे पास एक स्टेंसिल है, एक नहीं है एक्चुअली, एक पूरा पैकेट मैंने मंगवाया था, तो काफ़ी सारे डिजाइन है, उसमें एक डिज़ाइन मुझे पसंद आया, तो नीचे मैं इसको करूँगी ऐसे और ऊपर कोट्स लिख रही हूँ। तो ये काम वैसे तो मुझे उसी दिन पूरा करना था, पर ये सूखा नहीं था, तो इसलिए मैंने आज इसको पूरा कर रही हूँ। मेरे पास एक पतला ब्रश नहीं है, क्या पता इससे होगा कि नहीं होगा, पर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पे एक छोटा मोटा कुछ भी कोट्स वगैरह लिखना चाह रही थी, जो थोड़ा देखने में भी सुंदर लगे और पढ़ के थोड़ा अच्छा भी लगे। तो मैंने बहुत सारे सर्च किए, अमेज़ॉन पे भी देखा, तो कुछ इस तरीके के कोट्स मिले, लेकिन थोड़े लंबे लंबे थे, तो मैं उतना नहीं लिखना चाह रही थी। तो एक मुझे बहुत अच्छा मिला जो कि लिखा हुआ था नमक स्वादानुसार, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा किचन का काम तो किचन में चलता ही रहता है, और यहाँ पर बेटी मुझे बता रही है कि मम्मी आपने बहुत मोटे ब्रश से कर लिया, ये पतला ब्रश लो। एक्चुअली मैं आलस कर रही थी कि कौन ढूंढने जाए, क्योंकि एक कुछ दिनों से ना मेरी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मोटे ब्रश से ही कर दिया था। तो अब मैं पतले ब्रश से इसको पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख लिया था नमक स्वादानुसार, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये, क्योंकि बहुत सारे कोट्स होते हैं, जैसे कि कुछ इंग्लिश वाले होते हैं, कुछ एकदम कड़क वाले होते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो यही मैं लिखती हूँ। बस इसको एक जो चॉपिंग बोर्ड था उसको, मतलब वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड जो था उसको मैं एक नया लुक देना चाह रही थी। तो ये मतलब इसका रीयूज भी हो गया, मतलब मेकओवर भी हो गया, जो भी आप कहें, और मेरे किचन को भी ये सुंदर बना देगा। तो नए साल पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें करती रहूँ जो आप लोगों को सुंदर भी लगे, इंटरटेन भी करे, और कुछ नॉलेजेबल भी हो। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके का कोई चॉपिंग बोर्ड है, या फिर कोई लकड़ी का पट्टा पड़ा है, बच्चों के वो होते हैं ना, जैसे स्कूल में लिखते हैं ना, छोटे बच्चों के होते हैं, पहले होते थे, आई थिंक अब नहीं होते होंगे, लेकिन अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो आप उसको भी इस तरीके से कलर करके और किचन में या रूम में सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कोट्स ही लिखें, आप कुछ भी मतलब बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कुछ उस पर बढ़िया सा ऑयल पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टेंसिल से इसको मतलब डिप करके मैं कर रही थी, लेकिन वो क्या हुआ कि मुझे खूब अच्छे से कलर नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर उसको थोड़ा ज़्यादा पुश करके इसको कलर कर दिया, तो वो अच्छे से आ गया, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा। पहले जो मैं कर रही थी थोड़ा टिप करके, तो वो ना हल्के हल्के से आ रहा था। तो देखिए ये स्टेंसिल बड़े कमाल की चीज़ है, इस पर कोई भी डिजाइंस बनाना हो ना फटाफट बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई बिगनर्स है जिसको लाइंस वगैरह सही से नहीं कर सकता है, तो मेरी बेटी ने इस बीच में हेल्प किया था और पकड़ा हुआ था उसने, क्योंकि ये हिल रहा था थोड़ा सा। और ये देखिए कितना सुंदर बन गया। थोड़ा अभी ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, इसलिए आपको मैं पास से दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि जो कितना बढ़िया बना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको कर लिया, और इसे धो के आप दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। आज मुझे सर्दियों का एक बहुत ही मतलब स्पेशल काम होता है, जो कि इस बार मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा शायद इस बार इतनी ठंड नहीं पड़ेगी। तो जैसे पुराने कंबल होते हैं ना, पहले खरीद लेते थे हम लोग, मतलब छोटे छोटे कंबल, थोड़े गर्म कंबल होते थे ये, जो कि अब इतना यूज़ तो नहीं होता है, तो लेकिन इसको मैं रखी रहती हूँ कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, तो इसको सोफे पर या बिस्तर के नीचे, मतलब चादर के नीचे इस तरीके से बिछा देती हूँ, तो काफ़ी बिस्तर गर्म भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ी गर्माहट सी आ जाती है। तो मैंने नहीं बिछाया था, तो आज मैं इस काम को कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है अभी, आजकल दिल्ली के साइड में बहुत ठंड बढ़ गई है। तो मैंने कहा चलो इसको मैं अब लगा लेती हूँ। और ये जो कंबल है ना, ये मेरे पास ये तो डबल बेड वाला है, और 2 सिंगल है, जिसको मैं कई बार सोफे पे डाल देती हूँ और कई बार बिस्तर पे भी अलग अलग डाल देती हूँ। तो ये डबल बेड का है जो मेरे दूसरे रूम का है, लेकिन मैं उस दूसरे वाले में नहीं बिछाना चाह रही थी, क्योंकि वो बिस्तर काफ़ी गर्म है वैसे ही। तो मैंने सोचा चलो मैं इस पे बिछा देती हूँ। और चादर वगैरह बिछाने के लिए या बेड को मतलब हमारा जो कवर्ड है ना, वो उठाने के लिए अब मुझे अपनी बेटी का या किसी और का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती। ये झुकने की वजह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं जोश में बहुत सारे काम कर लेती हूँ और फिर मुझे तकलीफ़ हो जाती है। तो मुझे डॉक्टर ने अभी बिल्कुल मना किया हुआ है कि आप ज़्यादा झुकिए मत, ज़्यादा बैठिए मत, चलना रखिए जारी और एक्टिव रहिए।
लेकिन दवाइयाँ वगैरह खाने की वजह से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। और आज ना मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो काफ़ी टाइम पहले मैं इसको पहनती थी, तो कि पहले मैं इतनी थी और अब पूरे 2 इंच का फर्क पड़ गया है ना। इसके साथ एक ये चुन्नी भी है, दुपट्टा है ना, और ये है सलवार, और ये है जैकेट। और मुझे तब भी लगता था कि मैं बहुत मोटी हूँ। तो इस कड़ाके की ठंड में घर तो ठीक करना ही था। घर को संभालने के लिए हम औरतें या लड़कियां चाहे जॉब में हो या जॉब ना करे, फिर भी हम ही लोगों का काम होता है घर को सही से रखना। तो आज मैं फिर से, जैसे मंथली होता है ना काम, बीच में थोड़ी सी मतलब मैं एक्टिव नहीं हो रही थी, थोड़ी सी आलस हो रही थी ये चीज़ें करने में। पर आज मैंने सारे के सारे जाला वाला साफ़ किए और मुझे काफ़ी तेज़ फ़ीवर है इस टाइम, जो मुझे आप देख रहे हो। तो मुझे फ़ीवर भी है और साथ में बहुत तेज़ कोल्ड कफ हो गया है, तो मैं छींक भी मार रही हूँ, लेकिन फिर भी काम मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो आज मैंने जो भिंडी वगैरह काटी थी ना, तो आज मैं उसकी सब्ज़ी अभी बनाने जा रही हूँ। तो भिंडी में मैं ज़्यादा कुछ मतलब अगर हल्का फुल्का बनाना हो ना, तो बस मैं तड़के में जैसे पचफोरन डाल के भिंडी को अच्छे से फ्राई करती हूँ। हल्का आधा कच्चा रहता है, तो फिर इसके अंदर मैं प्याज टमाटर या कोई मसाला देना हो तो वो हल्दी नमक मिर्च ये सब डाल के और उसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो ये इस तरीके से बनाने से ना रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है, हल्की फुल्की सब्जी होती है। हर एक टाइम मतलब आपको मसाले वाली सब्ज़ी खाने का ना मन भी नहीं करता है, तो मैं यही हल्का फुल्का एक बना रही थी सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो शेयर कर दूं। तो आज जो सब्ज़ी आई थी ना सुबह, जो मैं ठीक कर रही थी, वो यही सब्ज़ी है। मैंने वैसे ही वीडियो पहले ही बना लिया था, मतलब जब मैंने काटा था उसी टाइम बनाया था। तो देखिए ये सब्ज़ी को मैं खुला ही बनाती हूँ, मतलब उसको ढकती नहीं हूँ। जब ये अच्छे से थोड़ा सा लगता है कि प्याज वगैरह भुन गया है, तो फिर मैं इसको ढक के और तेज़ आंच पे ही पकाती हूँ। अगर कम आंच कर देते हैं ना, तो फिर वो भिंडी क्या होती है, लिसलिसी सी हो जाती है। और कई लोग इसके अंदर नींबू वगैरह डालते हैं, तो मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो नींबू भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, हमारा ये जो नमक स्वादानुसार मैंने बोर्ड बनाया था, उसको मैं किचन में टांग लूँ। और मेरे किचन में वैसे इतनी ज़्यादा कोई जगह नहीं है खाली जिस पे मैं टांगूँ, तो यहाँ साइड में टांग दिया है। और मैं इसी के साथ जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, एक छोटे से फ्राइंग पैन को और एक लकड़ी वाली जो चम्मच होती है उसको, तो वो दोनों भी मैंने यहाँ पे टांग दिया। और सारी चीज़ें बड़ी सुंदर लग रही थी। थोड़ी सी कैमरे में इतनी बढ़िया नहीं लग रही है, लेकिन मतलब बढ़िया तो लग रही है, उतना कलर शायद से नहीं आ रहा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए फाइनल लुक ये कैसा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अच्छी अच्छी वीडियो के साथ।